अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं जर्सी वेलवेट के कपड़े को सिलाई करना और कटिंग करने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इसको सिलाई करना और कटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये मैंने कोट सेट कटिंग किया था, लेकिन ये अच्छी यानी कि फैब्रिक था इसका, तो इस वजह से ये फोल्ड नहीं हुई। बाज़ दफ़ा हल्का फैब्रिक भी आता है, तो वो जब हम उसे कटिंग करते हैं तो वो इस तरीके से यूँ फोल्ड हो जाता है, तो उसे अब कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इसको कवर किस तरह करें। उसका तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो कल्फ पाउडर होता है वो आपने ले लेना है। उसको ये देखिए इस तरह आपने पका लेना है, जिस तरह हम कपड़े को कल्फ लगाते हैं इस तरह आपने वाइट कलर का पाउडर होगा, उसे आपने ठंडे पानी में डाल के थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर इस तरह बना लेना है। इस तरह का आ जाएगा। फिर उसे आपने इस तरह शावर वाली किसी भी बोतल है इसके अंदर आपने इसे ऐड कर लेना है। ये देखिए ये बोतल में मैंने डाल ली, और ये देखिए इस कपड़े को मैंने खींच के इस तरह ख़राब किया है ताकि आपको मैं दिखा सकूं। अब इसे हम कर लेंगे, इससे शावर कर लेंगे। जो हिस्सा आपका फोल्ड हो रहा है इस तरह शावर किया, और प्रेस आपने इस तरह इसके ऊपर हल्की हल्की सी गर्म करके इस तरह चला देनी है। फिर आप जो जहाँ से जैसी कटिंग करना चाहो ना आप वैसी कर सकती हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अब सीधा हो गया। इसे जब हम स्टिच करेंगे, जो कॉर्नर मोड़े थे ना, ये देखें इसे मैं ऐसे करके स्टिच करूँगी तो ये बिल्कुल सही से सिलाई होगा, तुरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं अपना ड्रेस सिलाई करती हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ सिलाई वाली जगह से, क्योंकि कटिंग के दौरान मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई, क्योंकि जो लो क्वालिटी की थोड़ी सी ये जर्सी वेलवेट होती है, तो इसमें ये वाला जो मैंने आपको मसला बताया ये लाजमी होता है। तो फिर इस तरह आपने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग इस तरह करना है आपने कि जैसे ये देखें ये बुर वाला हिस्सा है, बुर को आपने देखना है इसका रुख किस तरफ जा रहा है। ये देखें इसका रुख नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपने सारी शर्ट की कटिंग नीचे की तरफ बुर को करते हुए तो फिर कटिंग करनी है। एक ये आपने शाइन का इसकी यानी बुर का ख्याल कर लेना है, जिस तरफ इसकी शाइन या बुर जा रही हो उसी तरफ से आपने कटिंग करना है। और दूसरा ये कि आपने ये देखें आम जो हम नॉर्मल कटिंग करते हैं सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हैं, उल्टी साइड हम बाहर की तरफ रखते हैं, ये देखिए इस तरह। लेकिन इसको हम इस तरह कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी बुरे आपस में यानी कि कोई भी आप जर्सी वेलवेट के अलावा अलावा जो भी वेलवेट वगैरह है उसके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि ये तो इतनी ज़्यादा इसने मुझे बिल्कुल भी इस फैब्रिक ने तंग नहीं किया कटिंग के दौरान। तो लेकिन आपने ऐसे करना है, ये देखिए ये जो प्लेन वाला हिस्सा है ना ऐसे आपने फोल्ड करना है। इस तरह आपकी जो मतलब कि कटिंग में कमी बेशी नहीं आएगी, क्योंकि ये आपस में चिपकेगा नहीं। वेलवेट को जब हम कटिंग करते हैं आपस में चिपक जाती है ये अंदर वाली साइड, तो कटिंग में फिर बाद में जब हम सिलाई करते हैं तो बड़ा छोटा थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जब इस तरह करके ना आपने जो डस्ट चौक होता है जो यानी कि फौरन उतर जाए थोड़ी देर में, या जब हम सिलाई लगाते हैं तो उसी से वो उड़ के उतर जाता है, तो वैसा आपने चौक लेना है। डस्ट चौक के साथ आपने इस तरह निशान लगाने हैं, और निशान लगाने के बाद आपने अपनी शर्ट या ट्राउज़र वगैरह जो भी आपने इसे कटिंग कर लेना। अब मैं ये सिलाई करूँगी, क्योंकि ये देखें कॉर्नर इसके बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हुए। अगर आपके कॉर्नर इस तरह फोल्ड होते हैं या कोई मसला बनता है तो आपने उस वाली वेलवेट को इस तरह आपने हल्का हल्का सा कल्फ के साथ शावर कर लेना, शावर करके प्रेस कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपका सूट बहुत अच्छे से कटिंग होगा। अब जहाँ जहाँ मुझे मशीन की सिलाइयाँ चाहिए, जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगानी है वहाँ वहाँ मैं इसे शावर करके तो हल्का सा प्रेस कर लूँगी, ताकि हमें सिलाई लगाने में भी मुश्किल ना हो, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही सिलाई हो। अब मैंने इसे शावर कर लिया सारे को, और इसे मैं प्रेस कर लूँगी। ये देखिए अब फैब्रिक को इस तरह मैंने फोल्ड किया हुआ है, और इसके ऊपर अब मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए जी सिलाई इतनी अच्छी से लग गई। अब नीचे से फोल्ड करूँगी। ये नेक वाले हिस्से पे मैं सिलाई लगा के आपको दिखाऊंगी। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो दुआएं दोगे बहुत अच्छे तरीके से आपका ये फैब्रिक सिलाई होगा, क्योंकि जर्सी वेलवेट अक्सर लोग सिलाई के लिए पकड़ते ही नहीं, क्योंकि इसको सिलाई करना बहुत मुश्किल होता है।
अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें आम सूट की तरह ही ये सिलाई करना आसान हो जाएगा। अब मैं साइड फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब नीचे से घेरे को फोल्ड करेंगे। ये सिलाइयाँ छोटी छोटी सी दिखाने का मकसद यही है कि अगर हम डबल करके इसको फोल्ड करें तब भी ये आसानी से सिलाई हो जाएगा। अगर हम यानी कि बुर वाला हिस्सा अंदर की तरफ करके सिलाई करें तब भी इजीली सिलाई हो जाएगा। अब ये देखिए मैं घेरा फोल्ड करूँगी तो ये बहुत अच्छे से और सफाई के साथ फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए जी ड्रेस हो चुका है कंप्लीट। ये सिलाइयाँ वगैरह आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।